Femina Award Eve 2022 presents stories of womanhood who are achiever in herself। आज हम बात करेंगे मिसेस शिखा खटवानी के बारे में, जो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत है बल्कि बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपने करियर को भी निखारा है। मिसेस शिखा खटवानी, डायरेक्टर ऑफ खटवानी मोटर्स, प्रेसिडेंट ऑफ तिलसा सिंधी क्लब, को फाउंडर ऑफ HTSC एंड दर्पण रोटी बैंक। शिखा, हम चाहेंगे कि आप हमें अपने बारे में बताएं। विनीता, आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज़ चंद्रपुर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद आई वॉज जस्ट 21 जब मेरी मैरिज हुई। बट मुझे शुरू से ही था कि आफ्टर मैरिज भी मुझे कुछ बिजनेस लाइन में या कुछ आगे कुछ करना है, बिकॉज बहुत कम ही एज में मेरी मैरिज हो गई थी। और मैंने अपने फादर को बहुत स्ट्रगल करते हुए और बिज़नेस को आगे बढ़ाते हुए खूब मैंने देखा था, और फैमिली को साथ में लेके चलना और हमारे बिज़नेस को ग्रो करना। तो मुझे पापा को देख के कई बार लगता था कि मैं भी आगे चल के कुछ ना कुछ बिज़नेस में करूँगी। फिर आफ्टर दैट जब मेरी मैरिज हुई, सो मेरा बेबी बहुत जल्दी हो गया, और ऋग्वेद जो मेरा बड़ा बेटा है वो मुझे प्री मैच्योर हुआ था उस समय। तो मुझे डॉक्टर ने वैसे ही एक्स्ट्रा केयर करने के लिए बोली थी। तो थोड़े टाइम बाद फिर मेरी डॉटर भी हुई। तो 5 इयर्स तक तो मैं हस्बैंड, बच्चे, फैमिली इन्हीं में थोड़ी सी उलझी हुई थी। लेकिन सडनली आफ्टर 5 इयर्स मेरे जेठ ने एक दिन मुझे बोला कि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस तो तुम करना चाहोगी। सो फिर मुझे उन्होंने ही मेरे अंदर एक स्पार्क लाया कि बिजनेस भी तुम कर सकती हो। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने रॉबिन से डिस्कस किया, घर में डिस्कस किया, बिकॉज यू नो कि वी आर फ्रॉम जॉइंट फैमिली, तो थोड़ा हमको पहले घर वालों को भी अग्री करना होता है, बात करना होता है। लेकिन शुरू से ही मेरे जो इन-लॉज हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया है। मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड कि जैसे मेरे पापा मम्मी हैं वहाँ पे, वैसे ही मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने शुरू से ही मुझे रखा है। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, गो अहेड। तो फैमिली का सपोर्ट और फिर मोटिवेशन, फिर मेरे पापा ने भी मोटिवेट किया कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल, आपकी अगर लॉज अलाउ कर रहे हैं तो गो अहेड। फिर उसके बाद फिर मैंने VLCC थोड़े टाइम तक मैनेज किया, और मुझे एक एक चीज़ मेरे जेठ ने मुझे उसमें सिखाई। मैनेजमेंट या बहुत सी चीज़ें बिजनेस में होती है जो आप सीख के तो नहीं आते हो, तो इसीलिए उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें ट्रेन की, सिखाया। देन अगेन थोड़ा बहुत मैं तनिष देखने लगी। आफ्टर दैट मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऑटोमोबाइल में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो सर्विस पार्ट में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इधर देख लो। सो मुझे लगा कि चलो ठीक है। पहले मुझे स्टार्टिंग में लगा कि ऑटोमोबाइल बिजनेस इज़ नॉट फॉर द लेडीज़, मतलब थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था कि ऑटोमोबाइल में कैसे देख सकती हूँ, बिकॉज देखिए VLCC, तनिष, ये सब लेडीज़ रिलेटेड काम है। तो इसमें फिर भी मुझे इंटरेस्ट आ रहा था और मज़ा भी आ रहा था करने में, क्योंकि आई बिलीव कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, तो उसमें आप इंजॉय करके करोगे ना, तो और अच्छा आपका वो रहेगा, रिजल्ट रहेगा उसमें। तो इसीलिए वो चीज़ तो मैं इंजॉय करती थी। बट अगेन ऑटोमोबाइल का फिर मैंने सोचा कि आई थिंक ओवर इट। फिर मेरे हस्बैंड ने धीरे धीरे मुझे कस्टमर केयर का पार्ट दिया, फिर सर्विस का मुझे सिखाया। उन्होंने भी मुझे 1-1.5 महीने तक काफ़ी ट्रेनिंग दी, काफ़ी चीज़ें सिखाई। तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे ऑटोमोबाइल में आ गई, और ऑटोमोबाइल में आने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लेडीज़ नहीं कर सकती हैं। तो उसके बाद फिर अब मैं 6 to 7 ईयर्स हो गए, तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस MG का वर्कशॉप एंड रेनो, बोथ, मैं दोनों वर्कशॉप्स हैंडल करती हूँ। और इसमें मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहता है, मोटिवेशन रहता है। कई बार थोड़ा डाउन भी हो जाती हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। सक्सेस की एक खासियत होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारे पड़ावों को पार करना पड़ता है, एक कड़ा संघर्ष देखना पड़ता है। हम चाहेंगे कि आप उन हर्डल्स और अड़चनों के बारे में बताइए। विनी, देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, वी हैव टू टेक द स्टेयर्स। हमको स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की तरफ बढ़ना रहता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे आपकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज ऐसा नहीं रहता है कि जब आपके बच्चे छोटे हैं तभी आपको उनको टाइम देना रहता है। बच्चे जब धीरे धीरे ग्रो करते हैं, फैमिली रहती हैं, तो उनको क्वालिटी टाइम देना रहता है, बच्चों को भी, घर पे भी। सो वुमेन्स ही हैं जो मेरे ख्याल से मल्टीपल कर लेती हैं, जो घर भी मैनेज करती हैं और बाहर भी। तो इन सब चीज़ों को लेके चलने के लिए हमको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना रहता है
कि हम टाइमली सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं, और पूरे टाइम आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा लेके चलते हुए और पॉजिटिव थिंकिंग रखो आप किस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हो उस पर आप बहुत डिपेंड करता है। कई लेडीज़ का मैंने देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेके और अपना पूरा डे खराब कर देती हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं और अवॉइड करती हैं बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देके हेल्थ को और अपने आप को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए थोड़ा लेडीज़ को ना अपने आप को भी थोड़ा बहुत टाइम देना ही चाहिए। एक बोलते हैं ना दैट इज़ मी टाइम, वो सब लेडीज़ को होना चाहिए कि हम उस समय सिर्फ अपने बारे में सोचें। क्योंकि कई लेडीज़ का मैंने देखा है कि वो बाकियों के बारे में तो बहुत सोच लेती है लेकिन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच पाती हैं। तो बैलेंस करना चाहिए लाइफ में। जैसे हमारी लाइफ में हमारा काम, घर, बिजनेस सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारी लाइफ में फ्रेंड्स, फैमिली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स भी हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिससे हमारा मूड और काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो आई थिंक ऐसा बैलेंस बना के अगर आप चलोगे ना तो आपकी लाइफ आपको लगेगा नहीं कि इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप स्मूथली इसको मैनेज कर सकते हैं। बिजनेस के साथ साथ आप सोशली भी बहुत एक्टिव हैं, उसके बारे में बताइए। Vinny, recently I have started my new club, Dilsa Sindhi Club. Dilsa means by heart. Dilsa Sindhi Club means by heart we are Sindhis. तो ये सोच के ही मैंने कुछ स्टार्ट किया था और मेरी 9 लोगों की टीम है, हम लोग मिलके इसमें काम करते हैं और इट्स अ कम्युनिटी क्लब। तो ये मैंने यही सोच के स्टार्ट किया था कि हमारी कम्युनिटी में और जो भी आजकल की जनरेशन है वो सिंधी लैंग्वेज हो गई, चाहे सिंधी हमारे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उन सबको पीछे छोड़ती हुई जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे आजकल की जनरेशन को ये दिखाना है कि सिंधी कम्युनिटी में ये सब चीज़ें भी होती हैं। इसीलिए मैंने जितने भी अपने इवेंट्स प्लान किए हैं वो मोस्टली सिंधी फेस्टिवल्स को लेते हुए ही प्लान किए थे। अभी जैसे मैंने त्रिजुली लास्ट टाइम किया था, तुमको भी पता होगा इट्स अ सिंधी फेस्टिवल। सो मुझे लग रहा था कि आजकल की जनरेशन लैंग्वेज भूलती जा रही है, तो बस एक सिंधी कम्युनिटी को माइंड में रखते हुए ये क्लब मैंने अभी स्टार्ट किया है। इसके साथ ही साथ आप सोशल वर्क में भी हैं, कोरोना के टाइम पर आपने मदद पहुंचाई, उसके बारे में। कोरोना के टाइम पे जैसे मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, दर्पण रोटी बैंक, उसकी फाउंडर प्रिंसी है, बट उसकी हेल्प कर देती हूँ मैं काफ़ी। हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, उसमें भी मेरी टीम बनी हुई है। और कोरोना के टाइम पे तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि ब्लड की प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए थे। हमने काफ़ी लोगों को फूड प्रोवाइड किया था जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। या आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे काफ़ी लोगों के बिजनेस भी नहीं चल रहे थे, प्लस जो डेली वेजेस वाले हैं जिनको डेली अर्न करना रहता है तो उनका भी कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग भी परेशानी हो रहे थे कोरोना की वजह से। तो हर किसी को मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो उस समय दर्पण रोटी बैंक से मैं और मेरी टीम हमने मिलकर काफ़ी लोगों को हेल्प की और उस चीज़ के लिए मुझे कलेक्टर ने कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया था। फैमिली, बिजनेस और सोशल वर्क, इसका सामंजस्य बनाकर चलना बेमिसाल है। अपने आप में ये बड़ी बात है। शिखा जी ने बखूबी इसको निभाया और कर रही हैं, लगातार प्रयास चल रहा है। फेमिना अवार्ड ईव 2019 में आपको अवार्ड दिया गया था, अप्रिशिएट किया गया था। आप उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। फेमिना अवार्ड ईव 2019 आई थिंक मैंने ये फर्स्ट टाइम हुआ था जबलपुर में, है ना। 2019 में जो फेमिना अवार्ड ईव हुआ था, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। और माइंड ग्रुप ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएट लिया था कि जबलपुर की जितनी भी लेडीज़ हैं जो अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर रही हैं, कुछ सोशल वर्क कर रही हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ये अवार्ड दिया गया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस माइंड ग्रुप कि आपका इवेंट इतना सक्सेस हुआ था 2019 का। जैसा कि आप ऑलरेडी जानती हैं कि फेमिना अवार्ड 2022 में भी होने जा रहा है, तो आप सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल जबलपुर लेडीज़ कि फेमिना अवार्ड ईव 2022 फिर से होने जा रहा है। सो मैं सारी जबलपुर लेडीज़ को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग आइए, इसमें पार्टिसिपेट करिए। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है माइंड ग्रुप ने
कि इसमें एक और कैटेगरी ऐड की हम लोगों ने, होम मेकर कैटेगरी, जो कि आज तक जितने भी अवार्ड्स हुए हैं उसमें ये कैटेगरी हमने कभी नहीं सुनी है। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद माइंड ग्रुप एंड आई होप कि 2019 से मच बेटर इस बार 2022 का अवार्ड शो होगा। आज हमने जाना मिसेस शिखा खटवानी के बारे में, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।